ज्योतिषी रामगोपाल भारद्वाज ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। ज्ञान की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं कन्या लगन की। कन्या लगन में हम क्या जानना चाह रहे हैं? कन्या लगन में कौन से ग्रह कारक ग्रह हैं, कौन से ग्रह अकारक ग्रह हैं? कन्या लगन का मतलब 6 नंबर से कुंडली स्टार्ट होती है। इसका स्वामी बुध होता है। कन्या राशि लगन राशि कन्या राशि होगी, उसका स्वामी बुध है। बुध के पास में 2 डिपार्टमेंट है, कर्म भाव का भी स्वामी है, वो पहचान का भी है, लगन का भी मालिक है, अति योग कारक ग्रह है। लेकिन ये तब तक योग कारक ग्रह है जब तक इसकी प्लेसमेंट सही है। अगर इसकी प्लेसमेंट गड़बड़ हो जाती है तो यही ग्रह योग कारक ग्रह होते हुए भी नेगेटिव हो जाएगा, अकारक ग्रह बन जाएगा। वो कैसे? जैसे बुध है, बुध लगन में बैठा, उच्च का होकर बैठेगा, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। भद्र नाम का योग बनाएगा, पंच महापुरुष योगों में से योग होता है, बहुत ही बढ़िया होता है। अगर यही बुध तीसरे घर में बैठ जाए तो भगदौड़ के स्थान पे बैठने के कारण ये जीवन में बहुत ज्यादा गड़बड़े करेगा। अपनी पहचान बनाने के लिए उसको जातक को बहुत ज्यादा भगदौड़ करनी पड़ेगी। अगर यही बुध जो है नीच का होकर पार्टनर हाउस में बैठ गया तो पार्टनर हाउस का भी लाइफ में खराबी करेगा, अपनी पहचान को भी नहीं बनाने देगा, उससे भी गड़बड़ करेगा। अगर यही बुध 6, 8, 12 में बैठ जाए तो ये पॉजिटिव होके नेगेटिव हो जाएगा। ये ग्रह अच्छे फल देने में सक्षम नहीं होगा। अब रही बात दूसरा योग कारक ग्रह, शनि इस कुंडली का दूसरा योग कारक ग्रह है। उसके पास 2 डिपार्टमेंट है, एक बुद्धि का डिपार्टमेंट है, एक रोग ऋण कर्जा मुकदमेबाजी का डिपार्टमेंट भी शनि के पास है। अब शनि इस कुंडली का योग कारक ग्रह है, प्रोवाइडेड ये एक इसमें एक शनि में यहाँ पे एक गुण है, एक्स्ट्रा गुण मिला हुआ है। अगर शनि 6, 8, 12 में भी बैठ जाए, 8वें घर में ये नीच का हो जाएगा, तब नीच करके फल देगा। लेकिन अगर ये 6ठे और 8वें घर में बैठ जाता है तो ये बहुत बढ़िया विपरीत राजयोग, उल्टा होके भी राजयोग बना देगा ये शनि। बाकी शनि अगर ये पार्टनर हाउस में बैठ गया बहुत बढ़िया है, कर सुखों के स्थान पे लगन में बैठ गया और भाग्य स्थान पे बैठ गया, कर्म के स्थान पे बैठ गया, बहुत ही बढ़िया है। या उच्च का होके धन स्थान पे बैठ गया तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर यही शनि तीसरे घर में बैठ गया तो भगदौड़ करवाएगा, जीवन में पेट खराब रखेगा और एजुकेशन में प्रॉब्लम, बच्चे में भी प्रॉब्लम पैदा करेगा। है नहीं हो, आगे हम चलते हैं। उसके बाद में शुक्र इस कुंडली का दूसरा योग कारक है। उस कुंडली के शुक्र के पास में 2 डिपार्टमेंट हैं। शुक्र भागेश भी है और शुक्र धनेश भी है, धन देने वाला ग्रह भी है। जीवन में जितना धन उपार्जन करेगा वो शुक्र ही करवाएगा, या उसकी किस्मत से पैदा होगा या उसको धन कुटुंब से मिलेगा। तो ये शुक्र इस कुंडली का दूसरा योग कारक ग्रह है। वही बात है, अगर शुक्र की प्लेसमेंट गड़बड़ हो जाती है, यही योग कारक ग्रह अकारक ग्रह बन जाता है, नेगेटिव ग्रह बन जाएगा। वो कैसे? अगर ये शुक्र नीच का होकर लगन में बैठ गया है तो ये जीवन में कभी भाग्य को उदय ही नहीं होने देगा, धन में बहुत प्रॉब्लम आएंगी, कुटुंब में बड़ी प्रॉब्लम आएंगी। उसके बाद में ये शुक्र भगदौड़ के स्थान पे बैठना बहुत गलत है। ये शुक्र कभी विपरीत राजयोग नहीं बनाएगा। उसके बाद में शुक्र का अच्छी जगह पे बैठना बहुत बढ़िया है, पर शुक्र नीच का नहीं होना चाहिए, 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। अगर भाग्य को खड्डे में गिर गया, बीमारी में गिर गया, रोग के घर में गिर गया तो ये प्रॉब्लम पैदा करेगा। अब रही सूर्य की बात। सूर्य इस कुंडली का 12वें घर का स्वामी है, व्ययश है, खर्चा करवाने का कारक ग्रह है। लेकिन सूर्य अकारक ग्रह है, इस कुंडली का नेगेटिव स्टार है। जहां पे वो सिर्फ एक जगह पे 6, 8, 12 में बैठ जाए तो ये विपरीत राजयोग बना देगा। अपने आप में अपनी दशा अंतर दशा में अच्छे फल देने में सक्षम हो जाएगा। लेकिन अगर यही सूर्य लगन में बैठ गए तो उसको बहुत प्रॉब्लम रहेगी, आइस की प्रॉब्लम रहेगी। अगर वाणी के स्थान से बैठ गया तो वाणी में भी प्रॉब्लम पैदा करेगा। नीच का हो गया, धन कुटुंब में प्रॉब्लम पैदा करेगा, परिवार में प्रॉब्लम पैदा करेगा। अगर ये सूर्य जो है बाकी जगह पे कहीं भी बैठ गया तो ये नुकसान करेगा। सिर्फ एक ही तरह से विपरीत राजयोग बना सकता है ये, अगर ये 6, 8, 12 में बैठ जाए।
तो इसी तरह से चंद्रमा के पास में आमदन का डिपार्टमेंट है, बड़े भाई का डिपार्टमेंट है, छठे से छठा घर है, रोग से भी रोग का घर है, छठे से छठा घर होता है ये बीमारी देने का, बड़े भाई का भी कारक ग्रह है। ये इस कुंडली का नेगेटिव ग्रह है। क्यों? क्योंकि उसकी बुध से नहीं, उसकी शनि से नहीं बनती, चंद्रमा की शुक्र से भी कम ही बनती है, बहुत कम बनती है। लेकिन चंद्रमा भी इस कुंडली का नेगेटिव ग्रह है। ये ना तो विपरीत राजयोग बनाएगा और ना ही ये कई फल अच्छे देने वाला ग्रह है। हाँ, राशि जरूर बना देगा, जब तक कि कोई बहुत बढ़िया फल देने में सक्षम नहीं होगा, प्रोवाइडेड एक जगह पे बहुत बढ़िया फल देगा, अपनी स्वयं राशि में बैठा हो या उच्च का होकर बैठा हो भाग्य स्थान पे, लेकिन ये बढ़िया अच्छे फल देने में सक्षम है। बाकी कहीं भी चंद्रमा बैठा हो तो गड़बड़ करेगा। फिर क्योंकि ये कुंडली का नेगेटिव ग्रह है, अपनी उच्च राशि में और अपनी स्वयं राशि में अच्छे फल देने में सक्षम हो जाएगा। मंगल इस कुंडली का वैसे तो नेगेटिव ग्रह है, अकारक ग्रह है, लेकिन वो विपरीत राजयोग में दे सकता है फायदा। अगर वो अब विपरीत राजयोग का मतलब लगन अगर स्ट्रांग हो, अगर लगन स्ट्रांग ना हो तो फिर ये फायदा विपरीत राजयोग बनता ही नहीं है। विपरीत राजयोग की एक कंडीशन है, वो तभी बनेगी अगर लगन स्ट्रांग है और 6, 8, 12 में बैठ गया है और मंगल, तो ये विपरीत राजयोग बनाएगा। सूर्य, मंगल, शनि हमेशा विपरीत राजयोग में ये इस कुंडली में बनाते हैं। गॉड ब्लेस यू। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, दे आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माई चैनल भारद्वाज ज्योतिष केंद्र। गॉड ब्लेस यू।